आतिशी सरकार ने आतिशबाजी पर लगाया बैन, दिल्ली में प्रदूषण से मिलेगा चैन। अधिकारियों को निर्देश देती हुई दिख रही दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को अब राजधानी में प्रदूषण का डर सताने लगा है। दशहरे के दिन दिल्ली में इतने पटाखे फूटे कि अगले दिन रविवार की सुबह तक दिल्ली धुंध की चादर से ढक गई। शनिवार को जहां दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 से लेकर 200 के बीच था, तो वहीं रविवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 277 से 356 तक पहुंच गया, जो सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। रावण दहन के बाद भी दिल्ली वालों ने पटाखे जलाना नहीं छोड़ा और ऐसा तब हुआ जब हाल ही में दिल्ली सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है। दिल्ली में इस बार मनेगी बिना पटाखों वाली दिवाली। दिवाली से पहले दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए पटाखों पर बैन लगाया गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी डीपीसीसी ने 1 जनवरी 2025 तक पटाखों पर बैन लगाया है। सरकार के आदेश के मुताबिक पटाखे बनाने, उन्हें स्टोर करने, बेचने और इस्तेमाल पर बैन है। पटाखों की ऑनलाइन डिलीवरी भी प्रतिबंधित रहेगी, इसमें ग्रीन पटाखे भी शामिल हैं। इस बैन को सख्ती से लागू कराने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को सौंपी गई है। दिल्ली पुलिस हर रोज इसकी रिपोर्ट डीपीसीसी को सौंपेगी। आतिशी सरकार के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि इस साल दिल्ली में दिवाली बिना पटाखों के ही मनाई जाएगी। लिहाजा आतिशी सरकार के इस फैसले का हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार को हिंदू विरोधी बताया है। मैं जानना चाहता हूं कि ये पटाखे जिनको इस समय जब दिवाली आती है तो जहरीले हो जाते हैं, और जब इनके नेता जेल से बेल पर आते हैं तो उसमें अमृत वर्षा होती है। अजीब सी बात है। मतलब हिंदू त्योहारों से चिढ़ है, हिंदू मान्यताओं से चिढ़ है, हिंदू संस्कृति से चिढ़ है। आखिरकार है क्या, समझ में नहीं आता। आम आदमी पार्टी एक हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी पार्टी, और उनका गठबंधन भी उसी प्रकार का है कि दिवाली पर तो पूर्ण तरीके से प्रतिबंध है पटाखों पर 1 जनवरी तक, परंतु जब उन्हीं के नेता कंडीशनल बेल से बाहर आते हैं, शराब घोटाले में लिप्त हैं, तो उनके लिए फटाखे बजाना, तो वो फटाखे सेकुलर भी होते हैं और वो फटाखे नॉन पोल्यूटिंग भी होते हैं। राजधानी दिल्ली में दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ने हैं, ये बात दिल्ली वालों को हर साल याद दिलाई जाती है और इसके पीछे का कारण दिल्ली के बिगड़ते वायु प्रदूषण को माना जाता है, जो कि सही भी है, क्योंकि दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण से जो हाल होता है उसके कारण लोगों की जान पर आ बनती है। लेकिन इस बार इस पर सियासत गर्म है, वो भी आपको समझाते हैं। पटाखों के बैन पर क्यों गरमाई सियासत? हिंदू संगठनों का कहना है कि दिवाली साल में एक बार आती है, तो क्या हिंदू समाज अपना त्योहार ना मनाए? अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर आपने ही खूब पटाखे फोड़े थे। बीजेपी इस पर सवाल भी उठा रही है। राजधानी दिल्ली में जर्जर सड़कें, कचरे की अवैध डंपिंग, टूटे फुटपाथ वायु प्रदूषण बढ़ने के कारणों में शामिल है। बीजेपी का आरोप है कि आप इस पर ध्यान नहीं दे रही है। IIT दिल्ली के एक अध्ययन में कहा गया था कि अगर इन कारणों को नियंत्रित कर दिया जाए तो PM 2.5 की मात्रा में हद तक कमी आ सकती है। दिल्ली में MCD की ताजा सर्वे में ये खुलासा हुआ है कि करीब 500 किलोमीटर सड़क जर्जर हालात में है। ऐसे में साफ है कि दिल्ली के प्रदूषण की समस्या धूल की वजह से बरकरार रह सकती है। तो अब ये भी चिंता का विषय है कि दिल्ली की धूल पर लगाम कैसे लगेगी, क्योंकि दिवाली तो साल में एक बार आकर चली जाती है, जबकि ये सभी समस्याएं तो 365 दिनों की है, जिनसे होकर ही दिल्ली वालों का हर रोज गुजरना है। लिहाजा अब हिंदू संगठन सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि दिवाली साल में एक बार होती है, जबकि प्रदूषण की जो समस्याएं हैं उनका आतिशी सरकार क्या कर रही है। सिर्फ पटाखे बैन करने से थमेगा वायु प्रदूषण? दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियों से हर दिन प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली में चल रहे कारखानों से हर रोज प्रदूषण निकलता है। पराली और जीवाश्म ईंधन जलाने से हर साल प्रदूषण बढ़ रहा है।
दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने से दिल्लीवासियों को कई तरह के फेफड़े और सांस के संबंधी बीमारी भी हो जाती है। लिहाजा सियासत से हटके ये सवाल तो लाजमी हो ही जाता है कि क्या सिर्फ दिवाली पर पटाखे बैन करके दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाया जा सकता है।